हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे और इसके सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, ABCD इज़ अ रोम्बस एंड PQR and S are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. फिगर के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। देखिए बेटा, फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है। ABCD, ये तो हमें क्या बोला था, रोम्बस। तो रोम्बस का मतलब क्या हो गया कि इसकी सारी साइड इक्वल लेंथ की हो गई। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में यही चीज़ सेम होती है, सारी साइड इक्वल लेंथ की। नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि इसकी जितनी भी साइड्स हैं इन सब के आपको मिड पॉइंट लेने हैं। जैसे AB का मिड पॉइंट हो गया P, BC का हो गया Q, CD का R एंड DA का हो गया S। इन सारे मिड पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो एक शेप बनेगी PQRS। है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्योंकि उसकी 4 साइड्स हैं, बट हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS बना है इन मिड पॉइंट्स को मिलाकर ये कैसी शेप है, एक रेक्टेंगल की शेप है। अब जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। प्रॉपर्टी पता होंगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तभी वो चीज़ें आप ढूंढोगे कि हमें इसमें क्या करना है। ओके, PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल में मेन क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल लेंथ की होती हैं, पैरेलल होती हैं, और एक जो चीज़ इसमें होती है प्रूव करने की कि इसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब देखो, मिड पॉइंट्स इसमें दे दिए हैं, सीधी सी बात है, मिड पॉइंट थ्योरम आप इसमें यूज़ कर सकते हो, बट जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है वो हमेशा एक ट्राइंगल में यूज़ होती है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ट्राइंगल क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, A और C को एक दूसरे से मिलाकर। ठीक है ना, मैच कर दिया मैंने। अब देखो, एक ट्राइंगल बन गया हमारा ABC और दूसरा बन गया ADC। इन दोनों ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्राइंगल ABC देखिए, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड, किसका है ये, AB का, एंड Q is the midpoint of side BC. So PQ पैरेलल हो गया आपका AC के और PQ हो गया हाफ ऑफ AC के इक्वल। इसे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, सेम चीज़ अप्लाई करेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC में क्या है, बिकॉज R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ विच, R किसका है, CD का, एंड S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD। सो यहाँ से आपका क्या कंक्लूज़न निकला, जो SR है वो तो पैरेलल हो गया AC के और साथ ही साथ ये इसका हाफ भी हो गया, एंड इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। रीज़न यहाँ पे लिख लीजिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। रीज़न बेटा आपको देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आपका क्वेश्चन अधूरा माना जाता है। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखो, PQ पैरेलल है AC के, SR है पैरेलल AC के, दोनों के दोनों AC के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के भी पैरेलल हो जाएंगे। सेम थिंग, PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल हैं। तो यहाँ से भी क्या कंक्लूज़न निकलता है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जब ऑपोजिट साइड पैरेलल भी आ चुकी हैं, इक्वल भी आ चुकी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, एक पैरेललोग्राम की होती है। इट मीन्स यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, सो जो PQRS की शेप है, PQRS क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है ना, यानी कि हमारा आधा काम हो चुका है। हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना था ना, रेक्टेंगल के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक तो ऑपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था
क्या जो इसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए। अब हमने इक्वल और पैरेलल तो दिखा दिया, यानी कि हमारा आधा काम हो गया। अब दूसरी चीज़ बची है इसके एंगल को 90 डिग्री दिखाना। अब देखिए पैरेललोग्राम में जो एंगल वाली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर आप कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखा देते हो तो ऑटोमेटिकली बाकी के सारे खुद ही 90 डिग्री के प्रूफ हो जाते हैं। इट मीन्स जो अब ये PQRS है ना, हमें सिर्फ इसमें एक काम रह गया है कि इसके किसी भी एक एंगल को हम क्या करें 90 डिग्री शो कर दें। ठीक है, अब उसके लिए देखो मैं यहाँ पे कुछ एंगल्स मान लेती हूँ। ठीक है, इसे मैं मान लेती हूँ एंगल 1, इसे मैं मान लेती हूँ 2, इसे 3 और इसे हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बाहर वाली शेप थी ABCD, ये रोम्बस था। रोम्बस का मतलब हो गया कि सारी साइड इसकी इक्वल लेंथ की हैं, तो AB और BC इक्वल हो गए, है ना। लिखते हैं इसे, मैं यहाँ लिखूँगी सिंस AB इक्वल्स टू BC, रीज़न दे दो यहाँ पे, साइड्स ऑफ आ रोम्बस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का हाफ कर देती हूँ तो वो भी एक दूसरे के इक्वल ही आएगा ना। ठीक है, अगर हाफ कर दिया तो इसका मतलब है कि जितने इनके ये पार्ट्स हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ, PB और BQ, इन दोनों को मैं इक्वल दिखा रही हूँ क्योंकि ये ना एक छोटा सा ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। अभी इसमें काम करना है, कैसे करना है देखो, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो PB इक्वल्स टू BQ। अब इससे देखो क्या होगा, PB और BQ को मैंने इक्वल दिखा दिया। अगर दो साइड इक्वल हो गई इस छोटे से ट्रायंगल की PBQ की, तो जो इसकी ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कैसे करूँगी देखिए, मैं यहाँ लिखूँगी सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंड रीज़न क्या है इसमें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और ओपन करके लिख सकते हो, ट्रायंगल का नाम लिख के आप लिख सकते हो कि इसकी साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, थोड़ा खुल के भी लिख सकते हो इसमें। दूसरी चीज़, इन वाले दोनों ट्रायंगल को देखो आप, ये और ये जो आमने सामने जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये हो गया आपका APS, ये हो गया आपका CQR। ठीक है, इन नाउ in triangle APS and triangle CQR, देखो AP इक्वल्स टू CQ, AS इक्वल्स टू RC, दो चीज़ें इक्वल हो गई। और ये जो ये वाली साइड्स हैं ये किसकी हैं, एक पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, तो ये दोनों तो इक्वल होंगी ही होंगी, यानी कि तीन चीज़ें आपके पास इसमें इक्वल आ चुकी हैं। तो तीनों इक्वल होते ही क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का लॉजिक क्या है अभी देखो दिखाती हूँ आपको, मैं बताती हूँ इसमें। देखो सबसे पहले मैं लिखूँगी AP इक्वल्स टू CQ। ठीक है, उसके बाद आ गया AS इक्वल्स टू CR, और लास्ट इसमें आ गया आपका PS इक्वल्स टू QR। अब देखो इसका रीज़न क्या था, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, इसका भी रीज़न सेम है, इसका रीज़न थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इन तीनों का यूज़ करके क्या हुआ, जो हमारे ट्रायंगल APS हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CQR को। रीज़न यहाँ पे लिख दो, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही देखो क्या होगा ना, इसके जितने भी बची हुई एंगल हैं वो सारे भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा देखो, ये एंगल 1 हो गया इस वाले ट्रायंगल का पार्ट, और ये एंगल 4 हो गया इस वाले ट्रायंगल का पार्ट, तो ये भी दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, रीज़न दे दो बाय CP CT। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है बट आराम से समझेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, आप देखो इस वाले पॉइंट पे देखो और इस वाले पॉइंट पे देखो, इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को ऐड करके 180 आएगा, इसे 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 ऐड करके 180 आएगा। ठीक है ना, इसको मैं लिखती हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, ये इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3, और इधर से आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल, ये हो गया आपका PQR प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180,
इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों क्योंकि ये एक दूसरे के 180 के इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 एंड 4 एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 4। अब देखो अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि जो 2 है वो 3 के इक्वल है और जो 1 है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, है ना। ये चीज़ें हमने अभी अभी प्रूफ की हैं। तो यानी कि एंगल 1 प्लस SPQ प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 2। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, यानी कि जो SPQ है वो इक्वल्स टू आ जाएगा PQR के। मतलब ये और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं, हमें बस दिखाना है इन दोनों को ऐड करके। ये दोनों कितने हैं, 90 के हैं। तो अब इस फिगर में देखिए PQ और SR, अगर इन दोनों को हम एक पैरेलल लाइन मान लें और इसमें से आप ये ले लो SP जो है एज अ ट्रांसवर्सल अगर काम करेगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों हो जाएंगे आपके को इंटीरियर एंगल, जिनको ऐड करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट एक दो बार आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल SPQ प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 और यहाँ पे रीज़न दे दो को इंटीरियर एंगल्स। अब अभी अभी दोनों को इक्वल प्रूफ किया है, तो ये आ जाएगा SPQ प्लस एंगल SPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल SPQ कितना आ गया, 180 डिग्री, यानी कि एंगल SPQ कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। सेम एज आपका जो एंगल PQR है वो भी आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब जैसे ये दोनों 90 डिग्री आए तो सीधी सी बात है, इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया, हैंस PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। और इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।